ये आई लव इतना ही चलता है भाई साहब, इससे ज्यादा नहीं। जो ये दबी कुछ सी आवाज में निकल रहा है ना, ये नौकरी के साथ चीजें चलेंगी, नहीं तो कोई पूछता भी नहीं है। ये है जिंदगी की कड़वी सच्चाई है और सबके लिए है। तुम मेरे लिए ना, मैं तुम्हें ऐसे बता रही हूँ, मेरे छोटे भाई हो, लाइफ में कुछ भी नहीं चलता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा है और इसमें कोई गलत भी नहीं है। बिना पैसे के लाइफ चलेगी नहीं, इसलिए कमाने की लाइन पकड़ लो, बेस्ट है। लड़कियों के लिए भी कमाना बहुत जरूरी है। कल परसों मेरे पास मैसेजेस आए थे, बहुत लड़कियों के आते रहते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं लाइफ में, आफ्टर मैरिज भी अगर आप नहीं कमाती है ना तो पता नहीं लाइफ कब कौन सा मोड़ ले ले। ये सबके लिए जरूरी है, जितना लड़कों के लिए कमाना जरूरी इतना तुम्हारे लिए भी। तो कॉन्शियस होकर पढ़ा करो। कई बार इस तरह के केस अपने बच्चों के बारे में पता चलते हैं, फिर खुद ही लगता है कि कहीं शायद हमारे बताने में कमी रह गई। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये पुरानी सोच थी कि जॉब बस लड़के की हो तो भी चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक हमारी पुरानी स्टूडेंट थी, वो मेरे साथ अभी भी टच में, अच्छी लड़की थी, मतलब अब तो कई साल हो गए शादी को, उसकी बेटी भी बड़ी हो गई है। उसने मुझे एक खबर दी कि आपके सेंटर में उसके चाचा का बेटा पढ़ता था और अपने यही एक लड़की थी जिन्होंने दोनों ने शादी कर ली। 2-3 साल पहले पढ़ते थे, पेंडेमिक से पहले की बात थी। वो कह रही 3 साल से तो उन्होंने छोड़ रखा था सेंटर। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि उस लड़की की ना तो जॉब थी ना उस लड़के की जॉब। शादी तो कर ली, अब शादी के बाद आगे के खर्चे कहाँ से चलेंगे। अपने पिताजी की वो लड़की एक सैलरी लेके चली गई, कितने दिन खाएगी सैलरी को, एक सैलरी को कितने दिन चला लेगा कोई। और उसके पिताजी ने जैसे जाके पता किया भाई किस लड़के से शादी की है वो, तो गांव में उसकी इमेज बहुत ही खराब थी। अब जिसका फोन मेरे पास आया, जो हमारी स्टूडेंट थी, वो उसी के चाचा, मतलब उसके चाचा का लड़का था, तो कजन ही हो गया, अपना भाई बराबर मान लो। वो कही थी मैम बिल्कुल ठीक लड़का नहीं है और उस लड़की ने बहुत गलत किया। तो मैंने फिर परिमल सर को बात बताई, मतलब हमें यूं फील हुआ कि हमारे पास पढ़ने वाली लड़कियां इतना गलत स्टेप ले कैसे सकती हैं। तुम किसी से भी शादी करो, कम से कम इतना काबिल तो हो कि तुम बैठ के, अगर भाई कल को बुरा समय आए तो तुम्हें खिला सके। अपने पिताजी के 50,000 ले जाके कितने दिन खा लेगा कोई। ये लड़कों को भी सोचना है। शादी सिर्फ करनी नहीं होती, शादी निभानी भी होती है, नहीं तो आपके माँ बाप की बेइज्जती होती है। किसी आदमी के घर में शादी हुई, किसी लड़के की शादी हुई और मान लो 6 महीना उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, तो बेइज्जती लड़के वालों की नहीं होती क्या? बहुत होती है। लोग पता नहीं कितने दहेज के लोभी हैं, निभा नहीं पाए। दोनों तरफ को समझने की जरूरत है। ये संस्कार है। शादी अपनी मर्जी से करो, कोई दिक्कत नहीं है और गलत भी नहीं है, पर दोनों काबिल होने चाहिए। लड़की भी कमाती हो और लड़का भी कमाता हो, अपनी मर्जी। ये नहीं, ये कोई ये थोड़ी गुड्डे गुड़िया का खेल है भाई, अपनी मर्जी शादी कर ली, नहीं निभी, उठ के घर आ गई, या लड़के ने भी कह दिया भाई मैं नहीं निभा सकता। ये कोई तरीका नहीं होता। लाइफ इतनी छोटी नहीं है। ये एक डिसीजन आपकी पुश्तों को प्रभावित करता है। आपके माँ बाप के नाम को, आपके भाई बहन, पता नहीं कितने लोग जुड़े होते हैं एक इंसान से। कोई भी डिसीजन ऐसा लो कि तुम लाइफ में अपने ऊपर प्राउड कर सको। तुमसे जुड़े लोग 4 साल बाद ये कहें कि हाँ इन्होंने जो किया ठीक किया। ये शादी ब्याह कोई रोज रोज के काम नहीं होते। शर्ट खरीदी, पहनी, नहीं पसंद आई, छोड़ दी। भाई कोई कपड़ा है, भाई कोई सामान है, कोई किताब है, कॉपी है, जूते हैं, ये सब चीजें चलती हैं ऑप्शन में, लेकिन लाइफ पार्टनर ऑप्शन में नहीं चलते। वो तो आपको एक बार अच्छा लाइफ पार्टनर मिला तो मिला, नहीं तो फिर लाइफ स्पॉइल है पूरी। ये कोई रोज रोज होने वाला काम तो है नहीं कि रोज शादी चल रही है। हम अभी उतने वैसे कल्चर में नहीं है। हंसने की बात नहीं, इसको समझो। ये बहुत दुख होता है हमें जब यूं पता चलता है हमारे लड़के, हमारे लड़कियां इतने समझदार होके, हम टाइम टू टाइम कितनी बार तुम लोगों को समझाते हैं ये सोच के कि अपने छोटे भाई बहन है। कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना जिससे तुम्हें दिक्कत आए। और ये दिक्कत 4 दिन की लाइफ नहीं होती, लाइफ बहुत लंबी है। जब परेशानियां शुरू होती है ना, कोई बीमारी लग गई है, घर में इलाज कराने जाना पड़े, पैसे ना हो, बच्चे के एडमिशन के लिए पैसे ना हो, फिर ये प्यार मोहब्बत नहीं चलता। ये एक सच्ची बात है। पैसा बेसिक नीड है और जिसके पैसे नहीं होते ना पास, उसके रिश्ते कभी नहीं चले आज तक। पहले लोग कहते थे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पर आज की लाइफ में पैसा पहली प्रायोरिटी है। अच्छे रिश्ते निभाने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं अपनी फैमिली को लेके, तो आप ये मान के चलो 3 से 5 हजार रुपए आपके खर्च होंगे ही होंगे, अगर आप 2-4 दोस्तों को ले जाएं। अब इतने पैसे खर्च करने का मतलब पैसे कमाना। ये जो दांत निकाल रहे हैं ना, यही है वो जाहिल जो बाद में फंसेंगे, बाद में फिर रोएंगे नालायक। चीजों की इंपॉर्टेंस को समझो। तुम कोई बहुत बच्चे नहीं हो जो तुम्हें रोज रोज समझाया जाए। और ऐसी खबर पढ़ के मुझे दुख बहुत होता है, कोई बताता है कि क्या हम 3 सालों में, 2 साल पहले इतनी बातें तो हम हमेशा से करते आए हैं। पहली प्रायोरिटी जॉब है। तुम बहुत कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि 16-17 साल के हो, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम जितने लोग बैठे हो ना, अब तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है बस। पेरेंट्स, अगली पीढ़ी और तुम अपनी जिंदगी बेहतर तब बना पाओगे जिस दिन तुम्हारे हाथ में नौकरी होगी। किसी यार दोस्त के दिए लिए पैसे, माँ बाप के दिए लिए पैसे कुछ दिन चलते हैं, आपकी जिंदगी नहीं कट सकती। रोजमर्रा के खर्चे आपकी अपनी कमाई से कटेंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये दिखना चाहिए। जिसको इसके अलावा चीजें दिखती है ना, फिर वो पास नहीं होगा। सबसे पहली बड़ी जरूरत नौकरी और पैसा है। जिसके पास नौकरी है, जिसके पास पैसा, उसके रिश्ते अच्छे हैं। नहीं तो सब बकवास है। ये 4 दिन की बात है, कोई नहीं तुम्हें केयर देगा। ना कोई ये कहेगा कि भैया तुम जिंदगी भर बैठ के खाओ। पेरेंट्स भी 4 दिन बाद लात मारेंगे और निकाल देंगे घर से। लड़कों को तो खासकर, कब तक खाओगे? इनको निकालेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक अपनी रिस्पेक्ट जो है वो पैसे से ही है। इनकी तो शादी भी हो जाएंगे, तुम बैठे रहोगे। तो इसलिए अपना देखो, पढ़ाई लिखाई कर लिया करो।